खाना भी वक्त पे नहीं मिलता है, चाय भी वक्त पे नहीं मिलती है, बच्चे भी नाश्ते में लेट हो जाते हैं, स्कूल से भी लेट हो जाते हैं, तो मैं भी ऑफिस से भी लेट हो जाता हूँ, बाज़ मरतबा इलाके से भी लेट हो जाता हूँ अगर मिसेस बीमार है। तो जब वो ठीक होगी तो ज़ाहिर सी बात है सारे इंतज़ाम अच्छे होंगे, सब कुछ ठीक होगा। कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और अपनी खुराक का ख्याल रखें। जंक फूड जैसे कहा जाता है, बाज़ मरतबा जंक फूड कहा जाता है लेकिन इसकी तफसील नहीं बताई जाती कि ये है क्या क्या, जिसमें बर्गर है, शवारमा है, जंक फूड में आपकी कोल्ड ड्रिंक भी आती है, पेप्सी, टीम मिरिंडा जो आप लोग पीते हो, इसमें जूसेस भी आते हैं। जंक फूड में जो बेकरी का सारा सामान है, बिस्किट्स वगैरह है, जो पैटिस वगैरह हैं, वो भी जंक फूड में आती है। सो आप इन सारी चीज़ों से अवॉइड करें, ये चीज़ें ना खाएं। सादा खुराक यानी रोटी है और सालन, सादा जो सब्ज़ी बनती है वो खाएं। इसके साथ साथ आप ताज़ा पानी पिएं, कोशिश करें कि ताज़ा पानी ही हो, उसमें बर्फ़ भी, इन दिनों में तो ना ही बर्फ़ यूज़ करें क्योंकि खांसी ज़ुकाम और मलेरिया की शिकायत हो रही हैं। इसके साथ साथ डेंगू के जो है वो भी असरात हैं। वायरल बुखार इन दिनों में हो रहा है, आप लोग ज़्यादा जूसेस का इस्तेमाल करें। आप लोग सबसे ज़्यादा मैं तो गुजारिश करूँगा कि पपाया जो है, जैसे पपीता, पपीता को इस्तेमाल करें। कच्चा सेब जो होता है थोड़ा सब्ज़ किस्म का, उसका जूस पिए। आजकल अनार काफ़ी सस्ता भी है, इतना महंगा नहीं है, 150-200 रुपये अनार जो है वो, उसका जूस और अनार वैसे भी खाएं आप, वो बड़ा मुफीद है सेहत के लिए। इन दिनों में इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। चावल ज़्यादा ना खाएं, ख़ास तौर पर अभी हमने भी आपके लिए देख के चावल का इंतज़ाम किया है, लेकिन मैं तो बहुत अवॉइड करता हूँ इसे। ये जो चावल हैं देख के, ये अक्सर हम ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि टेस्टी होते हैं, ये स्पाइसी होते हैं, लेकिन ये कोई सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इसलिए आप इससे भी अवॉइड करें। नान से भी अवॉइड करें, ये भी मैं तो इसको भी जंक फूड ही बोलता हूँ। तो चिकन से भी ज़्यादा अवॉइड करें, चिकन भी एक जंक ही है, चिकन ही जंक है, मैं तो यही कहूँगा। इन दिनों में साग आ रहा है, साग खाएं, अच्छा है। ऐसा ना करें कि 8 दिन के लिए साग खाएं, वरना आपका पेट भी हरा हो सकता है, तो आपके पीछे कोई बकरी भी लग जाएगी कि इसके पेट में साग है। साथ साथ आज दुआ को भी हूँ कि खुदावंद आपको हर तरह की बीमारी से, मुश्किलात और परेशानी से महफूज रखे। ख़ासतौर पर ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, इस बीमारी से खुदा आपको महफूज रखे और आप हमेशा सेहत और तंदुरुस्त रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करें और आपकी ज़िंदगी से हमेशा खुदा का नाम ही इज़्ज़त और जलाल पाए। बहुत शुक्रिया बाबू जी। ये वो ओपिनियन है जो हमारे इस वक्त, मैं समझती हूँ दिस इज़ अ चेंज, कि एक वो वक्त था कि जब हमारे जो मर्द हैं हमारे घरों के, वो इस मौजू पे बात करने को पसंद नहीं करते थे, लेकिन चले एक चर्च के प्लेटफॉर्म से ही सही, लेकिन आज हालत जो है वो बदल रही है। घरों के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को बदल रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत जो काम है वो करना बाकी है। और मैं इसमें समझती हूँ कि घर के जो अफराद हैं वही मिलके घर का माहौल जो है वो चेंज कर सकते हैं। मेरी कल किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा बाजी हमने तो कभी मना नहीं किया कि हमारी ख़वातीन हमारे साथ बात करें, तो ये तो पता नहीं क्यों नहीं करती। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ये सब कुछ आसमान से तो नहीं आया, अल्टीमेटली दिस इज़ अ माइंडसेट। ये वो माइंडसेट है जो हम सदियों से एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल कर रहे हैं कि अगर मर्द बात कर रहे हैं तो औरतों को बात करने की इजाज़त नहीं होती। सिंपल एक बात कह के, मैं बोलने दिया होने तो तू चुप कर, ऐसा ही होता है। पंचायत के अंदर हो, घर के अंदर हो, तो औरतें खैर बहुत बोलती हैं जब इकट्ठी होती हैं और वैसी भी होती हैं, लेकिन जहाँ बात करने की ज़रूरत होती है वहाँ अभी तक खामोशी है। वहाँ कह दिया जाता है कि मैं गल करने दिया तू चुप कर, ठीक है। इसी तरह सेहत के मामले में भी जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात हो रही है, और भी बहुत सारे मामलात हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ खवातीन को इसलिए नहीं भेजा जाता क्योंकि वो कहते हैं कि वहाँ मेल डॉक्टर होंगे और वो आपको अगर चेक करते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। लेकिन जान है तो जहान है, इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है
कि इन रवायतों को, इस कल्चर को, इन जहनों को बदले और अपनी ख़वातीन को अपने घर के तमाम मामलों में, वो खाने पीने से लेकर आपका लिबास, आपकी खुराक, आपकी तालीम और आपकी ज़िंदगी के बाकी तमाम मामलात हैं जिनमें मैं समझती हूँ कि हम सबको बात करने की और मिलकर बात करने की ज़रूरत है। और अपने लिए मेरी बहनें, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अपने लिए 5 मिनट ज़रूर निकालें, बल्कि 10 मिनट निकालें। कुछ लोगों को पता है कि मैं बिज़ी होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत वॉक ज़रूर करती हूँ, ताकि जो मतलब कि कहा गया कि अपने लिए थोड़ा सा हमें टाइम निकालना चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर हम खुद तंदुरुस्त होंगे तो अपने बच्चों को, अपने घरों को, अपने साथ वालों को टाइम दे सकेंगे। और अच्छी बात है जो उन्होंने हमें दी है, प्रिस्क्रिप्शन दी है कि ये बताया कि एक दूसरे के साथ अगर आप पिंक टी का अरेंज करती हो तो उसके लिए आपको एक अच्छा डिप्लोमा दिया जाएगा। तो जितनी भी बहनें आई हैं कोशिश करें, जैसे रोज़री ग्रुप पे है या घरों में हम मीटिंग कर लेते हैं या बहनों को बुला लेते हैं, अगर ये किया जाए, एक दूसरे तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे उन्होंने बताया कि आपकी ये 3 फिंगर जो हैं इसको कर सकते हैं, वो जो इस तरह की गिल्टी रसौली टाइप होती है, जब हम फील करते हैं ना, वो कभी मतलब कि ऐसे एक जगह पे करके, अभी कुछ लोगों को तो नहीं पता, जो मेडिकल से रिलेटेड है वो इस चीज़ को अच्छी तरह फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वो जब हम फील करते हैं, गिल्टी ब्रेस्ट में भी हो सकती है, हमारे एक्सला में जिसको बगल हम कहते हैं, इसमें भी हो सकती है। जब हम इस तरह फील करते हैं तो वो गिल्टी हमें महसूस होती है। तो उसके लिए हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब कि हमें परेशानी की जो ज़रूरत है, ज़री बात है, कोई भी हमारे जिसम में जब कोई चीज़ आ जाती ना, एक इंसान जिस्मानी तौर पे भी इस चीज़ को फील करता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे थकन बड़ी महसूस होती है, मेरी टांगों में दर्द है। जब हमारे जिस्म में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आती है, गिल्टी वगैरह होती है, तो इसलिए आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपना मुआयना कराएं। इसमें आप लोग की बेहतरी है। और आजकल तो हर जगह पे फ्री कैंप लगे हैं, लेकिन जहाँ पर मेरी ज़रूरत पड़े मैं हाज़िर। मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल में काम करती हूँ और मैं अपनी हर बहन की मदद करने के लिए तैयार हूँ, जहाँ तक मैं कर सकती हूँ, क्योंकि खुदावंद ने मुझे पैदा ही दूसरों के लिए किया। आज का ये जो प्रोग्राम है, आप जैसे बैनर पे भी देख रहे हैं, ये रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि अक्टूबर का महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो है मनाया जाता है, जहां खवातीन को जो है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो है मालूमात दी जाती हैं। और जैसे कि मैंने ये भी बताया कि इस वक्त एशिया के अंदर पाकिस्तान हाई रिस्क पे है, जहां खवातीन की अमवात जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से सबसे ज्यादा हो रही हैं। इसका मतलब है कुछ अगर लापरवाही हमारी गवर्नमेंट की या दूसरों की है तो बहुत सारी लापरवाहियां हमारी अपनी भी है कि हमें दरअसल फिक्र ही नहीं कि मेरी जान के साथ क्या हो रहा है। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ 1 2 4 ਜਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਿਸ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? अच्छा, एक मिसकॉन्सेप्ट है कि सिर्फ औरतों को हो सकता है, बंदियां भी हो सकता है, मर्दों भी होता है और मर्दों भी हो सकता है। ठीक है, हर वो शख्स जिहड़ा समझदा है कि वह जिंदा है, वो इंसान है और वो छातियां है ने, खा मर्द खा औरत है, उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। सो ना सिर्फ मर्दों ते ना सिर्फ औरतों, बल्कि सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। भी परहेज जिहड़ा है वो अद्धा इलाज हो सकता है, क्योंकि परहेज इलाज नालों बेहतर है। लेकिन अगर एहतियात की जाए और ध्यान रखा जाए तो फिर परहेज की भी लोड़ नहीं पैंदी। सो आबे हयात वालों असी बड़े शुक्रगुजार हाँ तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ भी, और खास तौर पर मिस शहीन दे भी और फादर साहब दे भी, कि उन्होंने मेहरबानी की है साडे ते कि उन्होंने आपे हयात नूं इस नेक काम दे विच अपने नाल ले लिया है। असी तुहाडे भी, मिसरां दे भी, फादर साहब दे भी, बाबू जी दे भी और हर शख्स दे जिहड़ा अज इत्थे मौजूद है हाथ जोड़ के बहुत शुक्रगुजार हाँ। रब तुहाडे नाल होवे। अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का आसमां बाकी है। पहुंच तो सकता था मंजिल पे ए दोस्त, पहुंच तो सकता था मंजिल पे ए दोस्त,
मगर मुझे दूसरों के लिए रास्ता बनाना था। मैं आप सबकी भरपूर तालियों में इस शख्सियत को दावत देना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ किसी तारुफ की मोहताज नहीं। खुदावंद ने उनको बरकत दी, खुदावंद ने उनको चुना और आज वो हमारे साथ ना सिर्फ हमारी रूहानी तरबियत के लिए बल्कि इस तरह के मौज़ूआत के लिए भी हमारे साथ खड़े हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहती हूँ रेवरेंड फादर इशफाक एंथनी, जिनकी मुआवनत और ताउन से आज का ये जो प्रोग्राम जो है मुमकिन हो पाया। सच है ना, यही कहा गया ना, खवातीन को बताएं, खवातीन को बताएं, ठीक है। क्योंकि चलिए हमें अपने मुआशरे और सकाफत को मद्देनजर रखना पड़ता है। बहुत सारी चीजें खुद खुला के नहीं बोली जाती। चलिए पहले मैं इस बात को खत्म करता हूँ कि वक्त पर चेकअप करवाना मैंने सीख लिया। थोड़ी सी क्रिएटिव है, लेकिन बताना जरूरी है आपके फायदे के लिए। मेरी अम्मी 55 से 60 साल की उम्र में फौत हो गई। 60 साल की उम्र, सही है। और मैं 12-13 साल का था। मॉम को हाई ब्लड प्रेशर, कभी सोचा ही नहीं उन्होंने, डॉक्टर्स ने बताया। जब भी कभी बुखार होना या कभी सर दर्द होना तो उधर से जाके डॉक्टर के पास जो हमारे मोहल्ले में होता था उससे मेडिसिन लेके आ गए, उसने जो ले लिया वही खा लिया और बस सो गए। हाँ, दूध का एक गिलास पी लिया बस। लेकिन क्योंकि ब्लड प्रेशर सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं होता, वो बॉडी को बहुत अफेक्ट करता है। इसके बारे में मैं अच्छे से स्टडी कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे खुद को ब्लड प्रेशर है। मेरी माँ को था तो मुझे भी मिला है तोहफे में। सही ख्याल करता हूँ जितना हो सके। उन्होंने नहीं गौर की, बताया नहीं। भाई क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली ताल्लुक रखते हैं, वो दिन रात मजदूरी की, सुबह निकलते शाम को आते अगर सबकी खुद की तबीयत खराब भी होना, उसने अपने आप को इतना मजबूत और इतना चुस्त और तंदुरुस्त दिखाना उनको कि मुझे कुछ नहीं हुआ। सही है, कुछ नहीं हुआ, बताना ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। हल्का फुल्का बुखार, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुझे मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये जुमले जरा याद रखिए या आप लोग बोल दें, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। ये कहते कहते हॉस्पिटल पहुंच गए और क्या पता चला तो उनके दिल की मौत ही मार हो गई। आई रिक्वेस्ट बाजी मिस शबनम कि वो आए और रुस्तम भाई को जो है वो आज रिबन लगाएंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि रवायतों को बदलने की आज ज़रूरत है। अभी यमीमा अगर मेरे पास हैं तो वो सर नासिर को जो है वो रिबन जो है वो लगाएंगी। बीवियाँ अपने शोहरों के साथ, वहाँ बेटियाँ भी जो है अपने बाप के साथ अपनी ज़िंदगी का जब हर मसला शेयर करेंगी तभी हमारे घरों के अंदर जो है वो तब्दीली आएगी।
ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਕ ਰਿਬਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਯਾਨੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਆਗਾਹੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਜੀ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਨਸਰੀਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ LHV ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ महसूस करते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। हाँ जी, मेरी तरफ से आप सबको सलामती हासिल हो। मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से मैंने जो सुनहरी बातें थी वो मुझे 2 बातें अच्छी लगी कि ख़वातीन को चाहिए कि अपने लिए टाइम निकालें, क्योंकि देखिए जिस तरह मर्द हज़रात अपनी गाड़ियों की सर्विस कराते हैं, अपनी घर जो मशीन ख़राब हो जाती है उसकी सर्विस कराते हैं, तो चाहिए कि हम लेडीज़ की भी उनके टेस्ट होने चाहिए, उनकी केयर वैसे ही केयर करें और अपनी भी सर्विस कराते रहें। जिनके सर्विस से मुराद ये कि डॉक्टर के पास जाएं, अपना सालाना चेकअप कराते रहें। इस तरह जो है सेहत जो है कि अपडेट रहती है और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें, क्योंकि दूसरों के लिए तो हम बहुत टाइम निकालती हैं। ख़ासतौर पर औरत जो अपने आप को पीछे रखती है, बाकियों को आगे करती है कि यानी कि तुम ये काम कर लो, तुम्हारा हो जाए, मेरी खैर है, मेहरबानी करके ये वक्त ख़त्म हो गया है, मेरी खैर का वक्त ख़त्म हो गया है। अब अपने लिए टाइम निकालें, क्योंकि आप सेहतमंद होंगी। क्योंकि एक औरत जो होती है वो घर की सरबराह होती है, वो एक ड्राइवर की हैसियत उसकी होती है। जिस तरह ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, जब जितना वो सेहतमंद होगा, एक्टिव चाको चौबंद होगा, उतनी अच्छी तरीके से वो गाड़ी चलाएगा, गाड़ी ड्राइव करेगी। इस तरह घर को भी जितनी औरत सेहतमंद होगी उतने ही अच्छे तरीके से घर को लेकर चलेगी और घर को कंट्रोल करेगी। शुक्रिया। आज हमारे साथ कैथलिक विमेन ऑर्गेनाइजेशन की लाहौर डायसिस की कोऑर्डिनेटर मिस शहीन यूसुफ मौजूद हैं। आप नेशनल न्यूज़ पे जो है एक प्रोग्राम भी होस्ट करती हैं। आज आपने देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की जो अवेयरनेस की जो मुहिम है उसमें पिंक रिबन कैंपेन में ये हमारे साथ है, तो हम इनसे जानेंगे कि आज की इस जो कैंपेन है इसका मकसद क्या है और इससे क्या हम हासिल करना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया नेशनल न्यूज़ की तमाम टीम का। आज का ये जो प्रोग्राम है कैथलिक वीमेन ऑर्गेनाइजेशन ने हमने शौकत खानम के साथ जो है मिलकर तरतीब दिया था। और ब्रेस्ट कैंसर जो है, बिकॉज दिस इज़ अ मंथ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, तो हमने आज ये ख़वातीन के लिए प्रोग्राम रखा जहाँ 100 से ज़्यादा ख़वातीन हमारे साथ मौजूद थी। मैं समझती हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन को जो है अपनी सेहत के बारे में बताया जाए। और कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है, ख़तरनाक मर्ज़ है, जिसका नाम सुनते ही हम खौफज़दा हो जाते हैं। एशिया के अंदर पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ ख़वातीन की अमवात जो है सबसे ज़्यादा कैंसर की वजह से हो रही हैं। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी माओं को, बहनों को इस माइंडसेट को चेंज करें, इस कल्चर को चेंज करें, उनको बात करने का मौका दें, ताकि ना सिर्फ अपनी सेहत के लिए बल्कि ज़िंदगी के उन तमाम फैसलों में जो है वो हमें बताएं और हम उनके साथ खड़े होकर उनकी ज़िंदगी को जो है बचा सकें। आए हम सब मिलकर शौकत खानम और इस तरह की तंजीमों का हिस्सा बने और अपनी माओं और बहनों को जो है इस तरह की मालूमात फराहम करें, ताकि वो बवक्त तशखीस के ज़रिए जो है अपनी जानों को बचा सकें, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन इज़ अर्ली प्रिवेंशन। बहुत शुक्रिया। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਇਸ਼ਫਾਕ ਐਂਥਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਿੰਕ ਰਿਬਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਤੀਨ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਗਾਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਹਸਪੀਟਲ और कैंसर हॉस्पिटल जो रिसर्च हॉस्पिटल है उन्हें और आबे हयात ने और कैथलिक विमेन ऑर्गेनाइजेशन जी है उन्होंने मिलकर का इनेकाद किया सी। असी अज फादर इशफाक एंथनी साहब को जाणांगे कि तुसी इस प्रोग्राम नूं इत्थे अपनी कलीसिया दे विच क्यों करवाया और तुसी की महसूस करते हो कि इहदे नाल कितना फ़ायदा हो सकता है। जी शुक्रिया नासिर भाई। सबसे पहले तो नेशनल चैनल का शुक्रिया जो यहाँ हमारे प्रोग्राम को कवरेज देने के लिए यहाँ आए हैं। रूहानी और ईमानी ज़रूरियात का हम बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ख्याल रखते हैं, लेकिन दौरे हाज़रा में और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर लोगों की तवज्जो मरकूज़ करवाना मेरे ख्याल के मुताबिक बेहद ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जिस्मानी बीमारियों के मुतल्लिक, जैसे कोरोना जैसी वबा है, टीबी भी है, और उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी जो मसला बना हुआ है कैंसर, और ये आपने पहले ही बता दिया है कि ये किसी को भी हो सकता है। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि ख़वातीन के पास
कम मौके होते हैं कि घरों से निकलकर वो ऐसे प्रोग्राम अटेंड कर सकें। तो इसलिए मैंने इस ज़रूरत को शिद्दत के साथ महसूस किया कि हम अपने ही चर्च में, अपने ही पैरिश में शौकत खानम टीम और